हम लोग पढ़ रहे थे चला प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट ना। बेवल प्रोटेक्टर, जब ये बेवल प्रोटेक्टर की बात आए, किसकी बात आए चला, बेवल प्रोटेक्टर। ऐसे भी प्रोटेक्टर मतलब हो गया चंदा मामा, प्रोटेक्टर मतलब, तो चंदा मामा क्या नापता है, कौन नापता है, क्या नापता है, टीवी चला कौन नापता है। इसमें एक डायलर होता है, क्या होता है ये आपको डायलर एक डिस्क होता है, और इसको अगर आप देखिएगा तो ये एडजस्टेबल ब्लेड होता है। ये क्या होता है चला, क्या होता है ये, एडजस्टेबल ब्लेड होता है। और इसमें कहते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, सबसे पहला लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये 1 डिग्री के 12वें भाग तक शुद्धता नापता है, अर्थात 5 मिनट तक शुद्धता नापता है। अगर मिनट में डिग्री को मिनट में बदलें तो कितना मिनट तक, 5 मिनट, या 1 डिग्री के कैवें भाग तक, 12वें भाग, 1 डिग्री के। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किसी कोण को और अधिक परिशुद्धता में मापने के लिए किया जाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सिटिंग में पूछा था, 6 सिटिंग में, 2 सिटिंग में ही क्वेश्चन पूछा था। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा हम किसी कोण के 1 डिग्री के कैवें भाग, 1/12वें भाग या कै मिनट, 5 मिनट की परिशुद्धता में माप सकते। इसका अल्पतमांक, अगर 5 मिनट यानी 1/12 डिग्री, उतना तक हम लोग नाप सकते हैं, तो इसका अल्पतमांक कितना हो गया, कितना मिनट हो गया, 5 मिनट। माप लेते समय प्राय स्टॉक, ये स्टॉक है चला, अगर हम ये, इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसी को स्टॉक भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। माप लेते समय प्राय स्टॉक रेफरेंस बेस सरफेस की तरह प्रयोग किया जाता है, इसी को हम लोग बेस सरफेस की तरह प्रयोग करते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिस्क में मेन स्केल डिवीजन होता है, देख लो। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो ये डिस्क है, इसी में ना ये है, क्या बोलते हैं उसको, मेन स्केल है। मेन स्केल इस डिस्क में ना है रे चला, बोलो न रे चला। यहां पर अगर देखोगे तो इसको अगर हम ब्लेड कहते हैं तो इसको स्टॉक कहते हैं, तब क्या कहते हैं इसको, स्टॉक। इसको कहते हैं डिस्क, ब्लेड, स्टॉक, डिस्क। डिस्के पर ना मेन स्केल होता है, बोलो न रे, डिस्क पर कौन स्केल होता है, मेन स्केल होता है। ये आपका एक डिस्क है, ये वर्नियर स्केल है, कौन स्केल है ये, कौन स्केल है, कौन स्केल, वर्नियर स्केल है। ये अगर हम बात करें तो ये कौन स्केल है, मेन स्केल, कौन स्केल है, स्टॉक इसमें नहीं है, ये ब्लेड है, क्या है ये, कहता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिस्क पर मेन स्केल डिवीजन बना होता है। इसके प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री 55 इंच होता है, 1 डिग्री से 55 इंच होता है। इसके प्रत्येक स्केल डिवीजन का मान कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किनारे 45 डिग्री से 60 डिग्री के कोण पर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। ये जो चला इसका किनारा है, ये 45 से कितना डिग्री होता है, 60। अब 45 से 60 होगा तो क्या कौन कौन होगा, न्यून कोण। न्यून कोण होता है 90 से कम, सम कोण होता है 90, अधिक कोण होता है 90 से अधिक। डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये चला डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है, ये है डायल टेस्ट इंडिकेटर। इस सतह की समतलता की जांच करता है। देखो अगर सतह समतल है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर सतह समतल है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर सतह थोड़ा सा भी अप डाउन रहेगा ना, थोड़ा सा भी रुखड़ा सतह होगा और ये ऊपर ठेला गया, इसमें बहुत ज्यादा तुमको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, बोलो न रे। अगर ये ऊपर ठेला गया तो इसमें बहुत ज्यादा क्या दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन, क्या दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर यही है,
इसमें रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर ही काम करता है, एगो प्लंजर के सिद्धांत पर काम करता है। ये दो टाइप का होता है, एगो प्लंजर टाइप और एगो लीवर टाइप। तो ई जो देख रहे हो ये प्लंजर टाइप है। कौन टाइप है? हाँ, ई चला। अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसका मेन काम क्या है? सतह की समतलता की जांच करना। इस सतह सीधा है कि नहीं, सतह के सीधेपन की जांच करना। अगर सतह टेढ़ा होगा तो इस पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा, बोलन रे। सतह रुखड़ा होगा तब भी इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, बोलवे नहीं करेंगे। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर यह एक तुलनात्मक अध्ययन करने वाला यंत्र है, इसलिए इसे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ना कह के कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये नापता नहीं है, ये खाली बताता है कि सतह सीधा है कि टेढ़ा है, इसलिए ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये तुलनात्मक यंत्र है कि इस सतह की तुलना में ये वाला जो सतह है वो रुखड़ा है। बोलन रे, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्या है ये? तुलनात्मक यंत्र है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। कहते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर की ग्रेजुएशन क्लॉकवाइज दिशा में होती है। ग्रेजुएशन मतलब है खांचा, देखो नहीं, क्लॉकवाइज यही ना है रे। हाँ, डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो ग्रेजुएशन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, बोलन रे। और डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो ग्रेजुएशन होता है 1 2 3 4 5 ऐसे होगा तो क्लॉकवाइज। अगर ऐसे रहता तब एंटी क्लॉकवाइज। कहता डायल टेस्ट इंडिकेटर में ग्रेजुएशन यानी खांचे क्लॉकवाइज दिशा में होती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर में निगेटिव रीडिंग का अर्थ है निडिल जीरो रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अगर निडिल देखो अभी ये दोनों तरफ चल सकता है, अगर ये जीरो रीडिंग ये है, अगर इससे निगेटिव डायरेक्शन में इससे चला एंटी क्लॉकवाइज तो समझ लो ये क्या है? निगेटिव रीडिंग है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चला तो क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में चलता है। अगर निगेटिव इधर चला हम कहेंगे निगेटिव रीडिंग, इधर चला था पॉजिटिव रीडिंग। कहते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर में निगेटिव रीडिंग का अर्थ है निडिल, यही निडिल है, ये निडिल जीरो रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तथा पॉजिटिव रीडिंग का अर्थ क्या है? क्लॉकवाइज। पॉजिटिव रीडिंग का अर्थ क्या है? क्लॉकवाइज। देखो यहां पर अगर तुम देखोगे ये सतह समतल है, इस सतह पूरा समतल है, देखो कोई डिफ्लेक्शन, बहुत निग्लिजिबल डिफ्लेक्शन होगा। इसमें चला क्या है ना, जरा सा उबड़ खाबड़ होगा ना, भागेगा भयानक, बहुत तेजी से भाग, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो देखो ना हल्का सा, देख रहा है, हल्का सा अगर उबड़ खाबड़ होगा ये बहुत तेजी से भागेगा, तुमको जरा सा भी उबड़ खाबड़ का इसमें पता चल जाए, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होता है। कहते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर में शून्य आसानी से सेट करने के लिए स्केल के एक रिंग बेजल के द्वारा घुमाया जाता है। स्केल को, ये जो स्केल है हमारा, ये जो स्केल है इसको एक रिंग बेजल के द्वारा इसको क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। और इसको घुमा के हम लोग जीरो पर सेट करते हैं। ये देखो ये खराब है, जैसे फेंक दिए थे हम, ये देखो खराब हो गया है, जीरो से इधर आ गया है। यानी इसको रिंग बेजल के द्वारा हम लोग पहले इसको क्या करेंगे? जीरो पर लाएंगे। इस पर लाएंगे। कोई भी टेस्ट अगर आपको स्टार्ट करना है तो जीरोवे से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? अब कहता है डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता कितना? 0.001 इंच ब्रिटिश प्रणाली में और 0.01 mm मीट्रिक प्रणाली में। कितना है मीट्रिक में? इसका प्रयोग निम्न कार्यों के लिए क्या था? हम बोले थे क्या क्या के लिए? एक इसका उपयोग चला लेद मशीन पर भी हम कर सकते हैं। तो जॉब जो हम लगाए हैं वो सीधा है कि नहीं इसकी जांच हम कर सकते हैं। समतलता की, रुखड़ेपन की, सीधेपन की, अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट का मतलब भी होता है सीधापन, उसकी जांच हम लोग करते हैं। पहला, किसी जॉब की सतह की समतलता की। दूसरा, किसी जॉब की समानांतरता की। समतल होगा तो समानांतर होगा, बोलन रे। किसी जॉब के टेपरनेस, टेपरनेस मतलब तिरछेपन की। ओवलनेस, उभार की। ओवलनेस मतलब उभार की। फ्लैटनेस, सीधेपन की। फ्लैट मतलब सीधा। चेक किया जाता है सब। टेपर टेढ़ापन चेक कर सकता है, समानांतरता चेक कर सकता है, रुखड़ापन चेक कर सकता है,
फ्लैटनेस चेक कर सकता है, ओवेलिटी चेक कर सकता है। मान लो कोई सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं, इस सिलेंडर ऐसे उभर गया है, उभर गया तो हम इसे लगाएंगे तो नहीं पता चल जाएगा, थोड़ा सा भी कहीं उभार होगा तो इसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ओवेलिटी की भी जांच होती है। सिलिंड्रिकल जॉब की ओवेलिटी, वही बोल रहे थे अभी, अगर कोई सिलिंड्रिकल वर्क पीस है तो इसमें अगर कहीं ओवेल हो गया तो उसकी भी जांच हो जाएगी। बोलो रे, कहता हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक का अलाइनमेंट। हेड स्टॉक समझते हैं, लेद मशीन में होता है हेड स्टॉक टेल स्टॉक, तो वो सीधे से वर्क पीस को पकड़ा है कि नहीं, उसकी भी अलाइनमेंट मतलब सीधेपन की जांच। किसी शाफ्ट के कंसेंट्रिसिटी, कंसेंट्रिसिटी क्या होता है, संकेंद्रीयता। जब दो शाफ्ट का केंद्र बिंदु एक के हो, जब दो शाफ्ट का केंद्र बिंदु एक के हो तो इसको हम कंसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जब दो शाफ्ट का केंद्र बिंदु एक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चला कंसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं किसी शाफ्ट के कंसेंट्रिसिटी को चेक करना साइन बार में टेपर एंगल निकालने के लिए। कौन एंगल निकालने के लिए, टेपर एंगल। ये साइन बार इधर गया, ये साइन बार है, ये साइन बार है, अभी पढ़ाएंगे हम आपको साइन बार। ये देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसमें टेपर एंगल की कितना पर टेपर है ये भी निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग साइन बार। डायल टेस्ट इंडिकेटर रैंक पर 1 mm पिच के स्थान पर 40 दांतें प्रति इंच कटी हुई होती है, यानी 1 इंच में कितना दांत, 40 दांत कटा हुआ होता है। वर्नियर कैलिपर का रेंज, ये तो चला पिछला है जो हम लोग पीछे पढ़े ना, वर्नियर कैलिपर, उसका रेंज कितना से कितना होता है, 1 cm से 10 cm। अब देखो ये दो टाइप का होता है, कौन कौन, एक प्लंजर टाइप, एक लीवर टाइप। अब प्लंजर टाइप ये है जो मेरे हाथ में, लीवर टाइप में ये अप डाउन नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा, ये जो है ऐसे ऐसे करेगा, इस टाइप से। प्लंजर टाइप और लीवर, अभी ये कौन टाइप है चला, प्लंजर। यहीं पर ई वाला, इसके जगह पर जो ई रहेगा लीवर टाइप में वो ऐसा रहेगा, और ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे लीवर टाइप और प्लंजर टाइप। पहले प्लंजर टाइप देख लीजिए, देखिए प्लंजर टाइप है, इसमें क्या होता है चला, रैक एंड पिनियन लगा हुआ होता है इस टाइप से। जैसे ही प्लंजर को अप डाउन करोगे ये ऊपर उठेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन हो। इसको हम लोग कहते हैं रैक, क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं पिनियन। क्या कहते हैं इसको, रैक एंड पिनियन का उपयोग किया जाता है। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें चला, प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर की अगर हम बात करें, ये प्लंजर टाइप में रैक और किसका उपयोग होता है, पिनियन का। तो गौर फरमाइएगा, ये रैक एंड पिनियन क्या करता है चला, ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन समझता है, अप डाउन का मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को वृत्तीय गति में, घूर्णन गति में बदल देता है। कौन, रैक एंड पिनियन। इसमें प्लंजर की थोड़ी सी चाल, इसको गियर भी तो कहेंगे, रैक एंड पिनियन एक प्रकार का क्या है, गियर है। तो प्लंजर की थोड़ी सी चाल रैक एंड पिनियन के द्वारा घूर्णन गति में क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। प्लंजर का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो रैक एंड पिनियन के किस गति में चला जाएगा, घूर्णन गति। कौन गति में, कहता है इसमें प्लंजर की थोड़ी सी चाल को गियर ट्रेन के द्वारा रोटरी मोशन में बदलकर, प्लंजर की थोड़ी सी चाल को, यहां जो गियर ट्रेन लगा हुआ है किस मोशन में बदल देता है, रोटरी मोशन में बदलकर, मैग्नीफाई करके, क्या करके, मैग्नीफाई करके, मैग्नीफाई यानी बड़ा करके डायलर पर दिखाता है। ये डायलर है, ये क्या है, प्लंजर की थोड़ी सी चाल को रैक एंड पिनियन के द्वारा मैग्नीफाई करके कहां दिखाया जाता है, डायलर पर। कहां दिखाया जाता है, डायलर पर दिखाया जाता है। प्लंजर के लीनियर मोशन को देखो, ये लीनियर मोशन है, बोले नहीं करेगा, या रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कह सकते हैं। प्लंजर के लीनियर मोशन को पॉइंटर के, कौन मोशन में, ये पॉइंटर है या निडल है,
पॉइंटर के रोटरी मोशन में बदलने के लिए रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की ग्रेजुएशन किस डायरेक्शन में कटी होती है? जो 1 2 3 4 होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। अब हो गया लीवर टाइप। देखो यहाँ प्लंजर है कि लीवर है, इसी को कहते हैं लीवर टाइप, जो ऐसे ऐसे करते रहता है। बोलन रे, लीवरे जो लीवर का मोशन डायलर पे रिफ्लेक्ट होगा। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में स्टाइलस, इसको कहते हैं, चला स्टाइलस किधर गया, ये स्टाइलस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये स्टाइलस से की चाल नहीं यहां जाता है, बोले वे नहीं करें, कहते हैं लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में स्टाइलस को दी गई चाल एक लीवर के द्वारा स्क्रॉल को बढ़ाकर दिया जाता है। ये स्टाइलस को जो दी गई चाल है लीवर के द्वारा इसको बढ़ा कर दिया जाता है ताकि ये ज्यादा सेंसिटिव हो सके। यह स्क्रॉल इसे डायल पर एक इंडिकेटर के द्वारा क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यही इंडिकेटर हुआ, चला डायलर को ही हम लोग इंडिकेटर, या इसको हम कह दें इंडिकेटर, इंडिकेटर कह दीजिए, निडल कह दीजिए, पॉइंटर कह दीजिए, सब चलेगा, पिया कह दीजिए। साइन बार देखो, चला ये है साइन बार, क्या है ये? आप कहेगा इस साइन बार क्या होता है? इसका क्वेश्चन चला खूब पूछता है। साइन बार जो है एक प्रकार का डायल किसी भी वर्कपीस के, ये जो वर्कपीस है इसका टेपर एंगल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। कौन एंगल निकालने के लिए? टेपर एंगल मतलब झुकाव का कोण, कि कितना टेपर, ये वर्कपीस सीधा है कि टेपर है, इसका टेपर एंगल निकालने के लिए हम लोग साइन बार, ये साइन बार है, तो यहाँ लिखा है ये क्या है? साइन बार की लंबाई ली जाती है दो, इसमें कितने रोलर होते हैं? 2 रोलर, एगो यहाँ एगो यहाँ। साइन बार में कितने रोलर होते हैं? 2 रोलर। तो इसकी लंबाई ली जाती है दोनों रोलरों के केंद्रक से। साइन बार की लंबाई कहां से ली जाती है? दोनों रोलरों के केंद्रक से। क्या लिया जाता है? क्या लिया जाता है? साइन बार की लंबाई नापी जाती है दोनों रोलरों के केंद्रक से। आप कहेगा कैसे नाप लेता है सर? ये ज्योमेट्रिकल विधि, ट्रिग्नोमेट्रिकल विधि द्वारा नापता है। कौन विधि द्वारा? ट्रिग्नोमेट्रिकल। जैसे देखो ये जितना यहाँ टेढ़ा है उतने टेढ़ा यहाँ भी ना है, बोलो न रे। यहाँ से अगर हम ये इसे नाप लें, इसको हम लोग ऐसे नाप लें, तो ये टेपर, ये एंगल नहीं निकल जाएगा, और जो ये एंगल होगा वही नहीं एंगल होगा, बोलो न रे। आप कहेगा कैसे निकलेगा? तो साइन थीटा बराबर वही P/H, P/H। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा हम लोग साइन बार से एंगल नापते हैं। और डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा यहां भी वर्कपीस की समतलता की जांच होती है, टेढ़ेपन की जांच होती है, बोलन रे। इस साइन बार में रोलर की लंबाई ली जाती है दोनों, साइन बार की लंबाई ली जाती है दोनों रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी से। साइन बार किसका बना हुआ होता है? स्टील का बना होता है। किस आकार का है? किस आकार का है? देखो तो आयताकार है ना है, तथा साइन बार पूछता है, चला यह स्टील, साइन बार स्टील का बना हुआ आयताकार ब्लॉक होता है जिसके दोनों सिरों पर क्या फिट होता है? दोनों सिरों पर क्या फिट होता है? रोलर। इसका प्रयोग किसी जॉब का टेपर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए? टेपर ज्ञात करने के लिए इसके साथ स्लिप गेज तथा डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। अभी तुरंत दिखाए थे तुमको, ये देखो डायल टेस्ट इंडिकेटर है, आएगो पीछे पढ़ाए थे हम तुमको स्लिप गेज। स्लिप गेज याद है? इससे याद है? जिसको साफ करने के लिए हम लोग चेमाइंस लेदर या लिनन क्लॉथ का उपयोग करते थे। 112 पीस उपलब्ध है। यह किसी खांचे की समतलता की जांच करता है, याद है रे? उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। साइन बार का साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो। साइन बार का साइज, साइन बार का साइज दोनों रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी द्वारा ज्ञात करते हैं। अब साइन बार किसके सिद्धांत पर काम करता है? किसके सिद्धांत पर? त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है। साइन बार में बने छिद्र जॉब को क्लैंप करने के काम आते हैं। ये जो छेद देख रहे हो है ये, यहां जो वर्कपीस रखोगे, चला यहां जो वर्कपीस रखोगे तो इसको बांधना भी तो पड़ेगा, बांधने के काम आता है। साइन बार में स्टॉपर का कार्यखंड को फिसलने से क्या करना है? बचाना।
अगर ये मान लो साइन बार है, इसके ऊपर तुम वर्कपीस रख रहे हो, तो यहाँ स्टॉपर लगा दोगे तो ये फिसलेगा नहीं ना। स्टॉपर का काम है फिसलने से क्या करना, बचाना। साइन बार की परिशुद्धता कितना होती है, 0.0001 इंच प्रति इंच होती है। साइन बार गेज द्वारा कितना मिनट, 5 मिनट से अधिक सूक्ष्मता में मापा जाता है। शून्य त्रुटि, अब ये शून्य त्रुटि क्या है, चला ये 3 प्रकार की होती है। नो जीरो एरर, निगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर। देख लो चला, अगर 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 वाह, देखो चला, ई स्लीव है कि थिम्बल है, आई पक्का। अगर थिम्बल का जीरो कब, जब जब ये स्पिंडल एनविल से सट जाएगा, स्पिंडल एनविल से क्या हो जाएगा चला, सट जाएगा। तब अगर स्लीव का डेटम लाइन थिम्बल के जीरो से पूरा पूरा मैच कर गया तो जीरो का कोई एरर नहीं है, बोलो हाँ। और अगर जीरो स्लीव का जीरो आगे है और थिम्बल का जीरो पीछे है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। यहां देखो दोनों सेम में ना है, नो जीरो एरर। अगर थिम्बल का जीरो पीछे है तो पॉजिटिव जीरो एरर, और थिम्बल का जीरो अगर आगे है, यहां पीछे है देखो, इससे पीछे ना है, और यहां इससे क्या है आगे, तो आगे है तो निगेटिव एरर। हमसे कोई आगे जाएगा तो निगेटिव, हमसे कोई पीछे रहेगा तो पॉजिटिव। हम कहेंगे देखो, अगर स्पिंडल और एनविल आपस में सटा हुआ हो तो डेटम लाइन और स्लीव का डेटम लाइन और थिम्बल का जीरो एक दूसरे के सीध में हो तो नो जीरो एरर। और अगर थिम्बल का जीरो पीछे रह जाए डेटम लाइन से, पॉजिटिव जीरो एरर। और थिम्बल का जीरो अगर आगे चला जाए, निगेटिव जीरो एरर कहते हैं। गौर फरमाइएगा, माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि ज्ञात करने के लिए उसके अस्थिर एनविल को स्पिंडल से मिलाकर देखा जाता है। ये जो अस्थिर एनविल है, इससे स्पिंडल को पूरा सटा कर देखा जाता है। क्या करके देखा जाता है, सटा के देखेंगे तब ना पता चलेगा। तो कहते हैं यदि थिम्बल पर बना शून्य का निशान, ये थिम्बल पर बना शून्य का निशान ये डेटम लाइन पर बने शून्य के पास डेटम लाइन से मिलता है तो शून्य त्रुटि नहीं है। अगर ये पूरा पूरा मिल जाता है तो जीरो, नो जीरो एरर, जीरो का कोई एरर नहीं है, अन्यथा शून्य त्रुटि है। अब ये 2 प्रकार का है, कौन कौन, धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक शून्य त्रुटि थिम्बल का जीरो पीछे रहेगा, और ऋणात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल का जीरो आगे जाए। यदि थिम्बल का शून्य डेटम लाइन से पीछे रह जाता है तो यह त्रुटि धनात्मक त्रुटि है, और यदि थिम्बल का शून्य स्लिप पर बने डेटम लाइन से आगे निकल जाता है तो यह ऋणात्मक शून्य त्रुटि है। अभी दोनों को अगर धनात्मक हो जाएगा तो घटा देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, और ऋणात्मक होगा तो जोड़ देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। बोलन रे, कहते हैं इसको अंत में जॉब की ली गई माप से क्या किया जाता है, धनात्मक है मतलब बढ़ गया तो घटा देंगे न्यूट्रल हो जाएगा। इसको अंत में जॉब की ली गई माप से में जोड़, ऋणात्मक हो गया घट गया तो जोड़ देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। बोलन रे, अब देखो कहता है 1 माइक्रोमीटर में इतना mm माप देता है, माइक्रोमीटर 0.02 mm का धनात्मक त्रुटि है तो सही रीडिंग क्या होगा, तो धनात्मक त्रुटि है चला तो इतना घटा देंगे तो सही रीडिंग दे देगा। अब माइक्रोमीटर में इतना mm का ऋणात्मक त्रुटि है, इतना जोड़ देंगे तो सही रीडिंग दे देगा। तो पहला वाला में देखो धनात्मक त्रुटि है तो घटा दिए तो सही रीडिंग मिल गया, और दूसरा वाला में ऋणात्मक त्रुटि है जोड़ दिए तो सही रीडिंग मिल गया। बोलवे नहीं करेगा। अब अगर बताओ 50 से 70 नापे तो जीरो रीडिंग कितना हुआ, 50। जहां से नापेंगे वही ना जीरो हुआ। बोलवे नहीं करेगा।
कहता माइक्रोमीटर के शून्य त्रुटि को सी स्पैनर द्वारा दूर करते हैं। कौन स्पैनर द्वारा? ये स्पैनर रिंच का एक प्रकार है। जीरो रीडिंग, हम बोले अगर 50 से 75 है तो जीरो रीडिंग कहां से स्टार्ट हुआ? जैसे हम 2 मीटर से नापना शुरू किए 5 तक नापे थे, मेरा जीरो तो 2 ना हुआ रे। जीरो रीडिंग का अभिप्राय किसी रेंज की शुरुआती माप से है, ये शुरुआती माप से है, अर्थात जहां से रीडिंग की शुरुआत हो। 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग कितना? 50। 2 से 50 नापेंगे, जीरो रीडिंग कितना? 2। हो जा रहा है। पिता में 3 से शुरू करेगा, जीरो 3 को न मानेगा रे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तुलनित्र नहीं है, कंपेयरिंग नहीं है? बताओ क्या होगा? हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, ऑप्टिकल और मैनुअल। क्या होगा आंसर? बता क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? कौन सा एक प्रकार का तुलनात्मक यंत्र नहीं है? मैनुअली जो हम लोग नापते हैं इंची से, वो तुलना नहीं करते हैं, डायरेक्ट नाप देते हैं, अर्थात स्केल से। किससे चला? स्केल से जो हम लोग नापते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट नाप लेते हैं, तुलना नहीं करते हैं। आंसर बता क्या हो जाएगा? बाकी देखो, हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक है, ऑप्टिकल है, ये सब तुलनित्र है, तुलना कर करके नापता है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर क्या नापता है? क्या नापता है? कोण नापता है। कोनों को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? पता क्या होगा? प्रोटेक्टर हेड, बेवल प्रोटेक्टर, क्लेनामीटर, ऑप्टिकल फ्लैट्स, ऑप्टिकल प्लेट्स। ऑप्टिकल प्लेट मतलब हो गया शीशा। तो बताओ शीशा से कौन नपाएगा? आंसर हो जाएगा क्लोन मीटर से नपाता है। क्रोनोमीटर होगा तो समय नपाएगा। साइन बार की लंबाई, रोलर्स के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी से। बोलन रे, साइन बार की जो लंबाई है किससे नापी जाती है? रोलर के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी को ना। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक कितना मिनट? स्टील रूल की सबसे कम कितना नापता है? ए की बी की सी की डी 0.50 mm। ये तुमको चला याद रखना होगा। देखो ये जो एक स्केल है ना, मिनिमम 0.5 होता है। ये जो स्टील का स्केल है, इसका एक स्केल कितना mm होता है? 0.5 mm। तो न्यूनतम इतने नापेगा, एक स्केल तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनित्र एक प्रकार का नहीं है? अभी तुरंत न बनाए थे। मैनुअल। हाइड्रोलिक का मतलब द्रव चालित होता है। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग कोनों को माप, तो फिर वही आ गया, वही ना होगा। एक बाहरी माइक्रोमीटर में एक ऋणात्मक त्रुटि होती है, सही रीडिंग लिया जाएगा। बताओ कैसे लिया जाए? ऋणात्मक होगा तो जोड़ के लेंगे। क्या होगा आंसर? वास्तविक रीडिंग में दुगुनी जोड़कर कि उतने जोड़कर? सही मारे हैं। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक मुख्य पैमाने का विभाजन कितना होता है? पता है? ए की बी की सी, हाँ, डी फॉर डॉग, सी। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर देखो ना लिखाए हैं, कोणात्मक के प्रत्येक मुख्य पैमाने का डिवीजन 1 डिग्री होता है, लिखा हुआ है, तुरंत पढ़ाएं। इसका न्यूनतम माप कितना होगा? 1/12 डिग्री या 5 मिनट। कितना मिनट? कौन सा एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापन उपकरण है? पता कौन होगा? स्क्राइबर तो चला वो चिन्ह लगाने के लिए यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर इज द राइट आंसर। विभाजक डिवाइड करता है, नापता नहीं है। इससे चला सिर्फ चिन्ह लगाते, मतलब मार्किंग करते हैं। विभाजक से कोण को विभाजित करते हैं। ऑडलेग कैलिपर कुछ खास नहीं है। विभाजक नहीं होता रे, इससे जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखा होगा, इससे कर डिवाइडर।
इस्पात पैमाने का अल्पतमांक, अभी तुरंत ने बताए थे, स्टील रूल। इस्पात पैमाने मतलब स्टील का स्केल 0.5 mm। स्टील का रहेगा तो जंग नहीं लगेगा। न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ सही ढंग से पढ़ा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? जो न्यूनतम माप आप पढ़ सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको ही ना अल्पतमांक कहते हैं। अब वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.02 mm। बोलो रे। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 mm। किसी वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम गणना कितनी? वही एगो जीरो दूगो जीरो में गड़बड़ाएगा। एग्जाम हॉल में जाओगे तो एगो जीरो तरह दूगो जीरो लगेगा। एक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना? 0.0 कितना mm रे? 1 mm। सही मारे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कार्य की सतह की समतलता की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं? डायल टेस्ट, टेस्ट मतलब परीक्षण, इंडिकेटर मतलब संकेतक। डायल टेस्ट इंडिकेटर। वर्नियर कैलिपर के एक एमएसडी और एक वीएसडी के बीच के अंतर को, एमएसडी बोले तो मेन स्केल डिवीजन, आप वर्नियर स्केल डिवीजन, इसी को ना अल्पतमांक कहते हैं रे। यही अल्पतमांक होता है 0.02 mm। एमएसडी बोले तो मेन स्केल डिवीजन। चला दूगो फॉर्मूला बताए थे, याद है तुमको? अल्पतमांक का दूगो फॉर्मूला था, क्या क्या? एक था वर्नियर स्केल का मेन स्केल पर डिवीजन, मेन स्केल पर कुल डिवीजन, मेन स्केल पर कुल डिवीजन। अब बट वर्नियर स्केल पर कुल भागों की संख्या। बोलो रे। एगो था दूसरा मेन स्केल पर एक डिवीजन, माइनस वर्नियर स्केल पर एक डिवीजन। याद है? मेन स्केल पर एक डिवीजन, मेन स्केल पर एक डिवीजन, माइनस वर्नियर स्केल पर एक डिवीजन। बोलो ना, फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन उसका वैल्यू कितना आएगा? 0.02 mm। पढ़े? कहता है उससे क्या कहते हैं जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े संपर्क में हो लेकिन मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य से मेल नहीं खाएगा? क्या कहेंगे बताओ? शून्य त्रुटि। पीछे रह जाएगा तो पॉजिटिव शून्य त्रुटि, आगे चल जाएगा तो निगेटिव शून्य त्रुटि। अभी तुरंत बताएं। सतह की समतलता और समानता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा? पता क्या होगा? ए की बी किसी की डी। स्वतः समांतरित मतलब खुद से समानांतर बना देना, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं सरफेस प्लेट को। किसका यूज करते हैं? सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। सरफेस प्लेट का क्या काम है? सरफेस प्लेट का क्या काम है रे? किसी जॉब की समांतरता बनाए रखना, एक समानांतर प्लेट देना। एक वर्नियर कैलिपर के सूक्ष्म समायोजन पेंच फाइन एडजस्टेबल का उपयोग क्या क्या चीज के लिए करते हैं? ये एडजस्टेबल यूनिट जो है इसका उपयोग क्या चीज के लिए करते हैं? हैकर 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 आंतरिक जबड़े को लॉक करने के लिए, वर्नियर कैलिपर को लॉक करने के लिए, सटीक माप के लिए, सूक्ष्म समायोजन कैरियर को लॉक करने के लिए। ए की बी किसी की डी, सटीक माप लेने के लिए। जब हम इसको एडजस्ट कर देते हैं चला, तो एडजस्टेबल यूनिट ही एडजस्ट करके सटीक माप दिलाता है। जैसे एग्जैक्ट सटाइएगा जो इसको जबड़ा को, ये काम कौन करेगा? एडजस्टेबल यूनिट।
फाइन एडजस्टेबल यूनिट। लॉकिंग नट जो होता है वो क्या करता है, रीडिंग को लॉक कर देता है। निम्नलिखित तुलनित्र कंपैरेटर का उपयोग गियर, पिनियन लिंकेज, लीवर, स्प्रिंग्स इत्यादि में किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर का, मैकेनिकल कंपैरेटर का, न्यूमेटिक कंपैरेटर का, कि ऑप्टिकल कंपैरेटर का? ए की बी की सी की डी? क्या होगा? चला, जब ये तुमको पिनियन दे दिया, लिंक दे दिया, लीवर दे दिया, स्प्रिंग दे दिया, ये सब जो पंखा सब चल रहा है यांत्रिक ऊर्जा देता है। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ना होता है रे। आंसर बता क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। ये जितना ये सब चल रहा है ये सब मैकेनिकल है। आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल कौन होगा, जब करंट देके चलाएंगे। न्यूमेटिक क्या होगा, जब हाइड्रोलिक प्रेशर से चलाएंगे। न्यूमेटिक बोले तो हाइड्रोलिक, चाहे वो वायु का दाब हो या द्रव का दाब। अब प्रकाशीय तुलनित्र हो गया जब प्रकाश से चलाएंगे। स्टील माइक्रोमीटर की यथार्थ सीमा कितनी? स्टिक माइक्रोमीटर की यथार्थ सीमा कितनी होती है? ए की बी की सी की डी? सी। ए जी प्लस माइनस 0.005 mm। ये तुमको चला याद रखना होगा, ये एगो उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया था। बेवल प्रोट्रैक्टर की सीमा होती है, बता रहे, 90 से 270। हम बताएं हैं आपको, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की सीमा न्यून कोण होती है। और न्यून कोण कितना से कितना? आंसर बता क्या होगा? बी साइन बार की लंबाई। दो सीटिंग में ही क्वेश्चन पूछा है। माइक्रोमीटर की रुक्षता, रुक्षता मतलब लिख लो रफनेस, रुखड़ापन। श्रेणी संख्या N4 का मान क्या है? ये N4 है, चला रुखड़ेपन का। ये आप पढ़िएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, कितना मान होगा? आंसर बता ना। D फॉर डॉग। ये रुखड़ापन का सिंबल है जो आप पढ़िएगा कहाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। एक चैप्टर है सिंबल। बता, रैक एंड पिनियन किस सिद्धांत पर काम करता है? सही है। ब्लॉक बेवल का उपयोग, ये होता है ब्लॉक बेवल चला, इसका उपयोग करता है वो लोग लेवलिंग करने वाला, ईटा वगैरह को लेवलिंग करने के लिए। गैस की जांच के लिए किया जाता है। ऊर्ध्वाधर, कोणीय, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों। क्या होगा आंसर? ए की बी की सी की डी? डी फॉर डॉग। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के संरेखन मतलब समतलता। ये देखे हो ये अंत नहीं? कभी चला देखा होगा तुम, लकड़ी मिस्त्री भी इसका यूज करता है। पूरा इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, जरा सा अगर अप डाउन होगा तो लिक्विड एक तरफ चला जाएगा। ये क्षैतिज में भी काम करता है, उदागर में भी काम करता है। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। नहीं देखा है रे? लकड़ी मिस्त्री को देखा है, एगो लिक्विड भरल रहता है, रख देता है, और जिधर लिक्विड ज्यादा गया है मतलब उधर ढलान ज्यादा है, और जिधर लिक्विड कम है मतलब उधर ढलान कम है। उसके लिए उसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक लेवल। धारा का मापन डैश की माई तो कोई बना देगा। क्या होगा आंसर? यहीं तक तुम्हारा एलपी का क्वेश्चन था। इसके बाद का क्वेश्चन बना लीजिए, सॉल्यूशन भी देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन चला अटर पटर पूछा है, लेकिन टोटल 27 क्वेश्चन पूछा है 6 सिटिंग में। एक सिटिंग में क्या क्वेश्चन हुआ? 4। 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेंगे। एक दो क्वेश्चन चला किसी भी सिटिंग में उलट पुलट, उतना पढ़ोगे तब 500 पन्ना और पढ़ना पड़ेगा। 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से तुमको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।